हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आरटी के तहत होने वाले एडमिशन के पूरी प्रोसेस के बारे में। क्या 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 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी आयु के बालक आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की तिथि क्या होती है, किस तिथि का आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कूलें भरनी पड़ती हैं, इन सब के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आरटीई। आरटी होती क्या है? तो आरटी का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था वो 2009 के अंदर आया था। ठीक है, 2009 में ये आया था और राजस्थान में ये आरटी एक्ट जो लगा था वो 2 अप्रैल 2024 में ये आरटी एक्ट लागू हो गया था। इस आरटी एक्ट के तहत क्या कहा गया? तो इस आरटी एक्ट के तहत कहा गया कि सभी प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है, सभी गैर सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें जो होगी वो गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बालक और बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी। 25% का मतलब कैसा होगा? तो अगर किसी विद्यालय में, माना कि किसी विद्यालय में प्राइमरी के अंदर यानी पहली की कक्षा के अंदर 100 एडमिशन होते हैं, तो उस 100 एडमिशन पर 25 बालकों को निःशुल्क, इसके अलावा 25 बालकों को और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसमें गरीब बच्चों को 25% लिया जाएगा। ठीक है, 25 बालकों को और गरीब बालकों को लिया जाएगा। अब बात करेंगे कौन सी आयु के बालक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आयु क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं आयु। तो आयु क्या होनी चाहिए? तो आयु का जो कैसे होनी चाहिए? तो आयु जो होनी चाहिए वो 3 वर्ष या 3 से अधिक आयु के बालक है या बालिका है और 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। और कब इसका निर्धारण कब से होगा? तो इसका निर्धारण जो होगा वो 31 मार्च 2024 से होगा। यानी 31 मार्च 2024 को बालक की आयु 3 वर्ष या 3 से अधिक होनी चाहिए और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, तब वो बालक इसमें आरटी के तहत आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा, किस कक्षा के लिए आवेदन किया, किस कक्षा में बालक को आवेदन दिया जाएगा, मतलब प्रवेश दिया जाएगा। तो आरटी के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क इसको शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, और 2023 में एक पूरा परफॉर्म बनाया था किस आयु के बालकों को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये आया था, तो अगर बालक की आयु 3 वर्ष या से अधिक, 3 वर्ष से अधिक हो और 4 वर्ष से कम है तो उन्हें प्री प्राइमरी 3+ में एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, अगर बालक की आयु 3 वर्ष और 6 मास से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम है तो उन्हें प्री प्राइमरी 4+ में एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं अगर बालक की आयु 4 वर्ष या 6 मास से अधिक, 4 वर्ष 6 मास से अधिक है परंतु या 6 वर्ष की 7 वर्ष करने ना 7 वर्ष से कम है। ठीक है, 7 वर्ष से कम है तो बालक को प्री प्राइमरी 5+ में एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आरटी के तहत आवेदन करने वाले में क्या होता है कि आवश्यक दस्तावेज बहुत जरूरी होते हैं कि दस्तावेज के तर्ज पे ही बालक को एडमिशन दिया जाता है और उसी दस्तावेज के अगर नहीं होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। तो बालक के कौन से दस्तावेज चाहिए, अभिभावक के कौन से दस्तावेज चाहिए, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आवश्यक दस्तावेज सबसे पहले हम बात करेंगे अभिभावक के दस्तावेज क्या क्या जरूरी है, क्योंकि बहुत से दस्तावेज ऐसे होते हैं जो अभिभावक के बनते हैं उसी के आधार पर बालक के भी बनते हैं। तो सबसे बात करेंगे अभिभावक का आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर अभिभावक का आधार कार्ड होना जरूरी है, उसके बाद बात करते हैं अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि ये जाति प्रमाण पत्र अभिभावक का होगा तो अभिभावक के आधार पर ही बालक का बनेगा। ठीक है, अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। उसके अलावा बात करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है कि हमारा मूल निवास, जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ का हमारे को पता कि निवास क्या करें, कितने सालों से करें, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो उसी का आधार पहले पिता का अभिभावक का होगा तो उसी के आधार पर बालक का बनेगा। तो ये दस्तावेज अभिभावक के जरूरी है। उसके अलावा बात करते हैं बच्चों के क्या दस्तावेज जरूरी होना चाहिए। तो बच्चों के दस्तावेज में सबसे पहला होता है जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र बालक का होना जरूरी है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनवाड़ी का जो दस्तावेज है वो भी काम आ जाएगा। अगर आपका बच्चा का जन्म हॉस्पिटल में हुआ तो उस हॉस्पिटल का जो रजिस्ट्रेशन का जो आपका क्रमांक दिया हुआ जो भी है वो भी आपको मान्य होगा। उसके अलावा बात करते हैं तो उसके अलावा बालक का क्या चाहिए, आधार कार्ड भी जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है बालक का। उसके अलावा बात करें बालक का मूल निवास प्रमाण पत्र। अब बात बालक का डायरेक्ट मूल निवास नहीं पड़ता है, पिता के आधार पर ही बालक का बनेगा, इसलिए मैंने कहा था पिता का मूल निवास प्रमाण होना जरूरी है। उसके बाद बात करें बालक का जाति प्रमाण पत्र, आप किस जाति से आते हो, ओबीसी में किस जाति से आते हो, एसटी में आते हो या एसटी के अंदर आते हो, वो आपको बस होना जरूरी है। और ये जाति या मूल निवास जो जाति और मूल जो बनते हो पिता के आधार पर ही बनते हैं। और उसके अलावा बालक का फोटो, बालक के फोटो होना जरूरी है। अब बात करते हैं किस वर्ग के बालक है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से परिवार है जो इसके आरटी के तहत आवेदन कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आरटी के अंदर साफ ये बात कर दी, आरटी एक्ट ने साफ बात की गई है कि ये जो 25% सीटें होगी वो गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आरक्षित वर्गों के लिए होगी। ठीक है, अब बात की योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से परिवार है जो आवेदन कर सकते हैं। जो अगर ऐसे परिवार जिनके वर्ष 2.5 लाख है, ठीक है, 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार
जो है वो उनके बच्चे वो जो है वो आवेदन कर सकते हैं। जिनके ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो वो अपने बच्चों के लिए आरटी के तहत आवेदन कर सकता है। ठीक है, और उसके अलावा बात करेंगे एससी और एसटी परिवार। एसटी और एससी वर्ग के जो परिवार है वो भी अपने वो जो एससी के और एसटी के अंदर आता है वो भी आरटी के तहत आवेदन कर सकता है। ठीक, वो परिवार जो अपने बच्चों के लिए आरटी के तहत आवेदन कर सकता है। ऐसे परिवार विधवा और तलाकशुदा के बच्चे, अगर ऐसे बच्चे जिनकी माता विधवा है और या माता तलाकशुदा है तो वो भी इसके आरटी के तहत आवेदन कर सकती है। अब बात करेंगे विकलांग बच्चे भी आरटी के तहत आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ऐसे बालक बालिका हैं जिनके पिता एचआईवी से और कैंसर से पीड़ित हैं तो वो भी आरटी के तहत आवेदन कर सकते हैं। एक पॉइंट और छूट गया कि ऐसे बालक और बालिकाएं जिनके पिता की मृत्यु कोविड काल के अंदर हो गई वो भी इस आरटी के तहत आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर देंगे आवेदन कैसा होगा। तो आवेदन जो होता है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना होता है और सभी आवश्यक दस्तावेज को आपको तारीख आने से पहले तैयार कर लेना है, और क्योंकि तारीख आने के बाद बने आवेदन दस्तावेज मान्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो ऑनलाइन सबको सबमिट भी करना होता है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करना होता है जो आप ई मित्र पर जाकर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं केसमेंट एरिया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम हमेशा आवेदन तो कर लेते हैं लेकिन आवेदन करने के बाद हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी स्कूलों देखकर दूसरे वार्ड में दूसरे दूर दूर की स्कूलें भर देते हैं। तो वो कैचमेंट, तो ऐसी स्कूलें भरे जो अपने कैचमेंट के अंदर आती है। अब मैं समझाऊंगा आपको कैचमेंट एरिया क्या होता है। तो कैचमेंट एरिया का मतलब होता है, अगर हम जिस वार्ड, जो कैचमेंट एरिया का मतलब वो होता है कि हम जिस वार्ड में रहते हैं, ठीक है, जिस वार्ड पंच में या वार्ड में रहते हैं उसी वार्ड से अपन को अप्लाई करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हम शहरी क्षेत्र में थे तो शहरी क्षेत्र की जो जिस वार्ड में थे उसी वार्ड की स्कूलों में आवेदन करना होगा। अगर हम अदर वार्ड की स्कूलों को अप्लाई करते हैं तो हमारा एडमिशन नहीं होगा, इसलिए हमारे फार्म रिजेक्ट हो जाता है बहुत सी बार और हमारे को सीटें नहीं मिलती है, क्योंकि हम जिस वार्ड से रहते हैं उसी वार्ड की स्कूलों का हम आवेदन करना था और उसी वार्ड की स्कूलों में उसी वार्ड के बच्चों को ही एडमिशन दिया जाता है। इसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, कैचमेंट एरिया के बारे में समझ में आ गया कि आप जिस वार्ड में रहते हैं उसी वार्ड की स्कूलों को आपको बनना है। और कितनी स्कूलों भर सकते हैं हम, अधिकतम 5 स्कूलों बननी होती है। ठीक है, उसी 5 स्कूलों में हमको अपना स्कूल मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके अलावा एक होती है लॉटरी। ठीक है, लॉटरी निकलती है तो ऑनलाइन एक लॉटरी जो निकलती है, हम जो हमने आवेदन कर लिया, स्कूलें भर दी, उसके बाद क्या होता है कि ऑनलाइन लॉटरी निकलती है। उस लॉटरी के तहत हमने को क्या होता है, अलॉटमेंट जारी होता है, सीट अलॉट होती है। जिस हम देख लेते हैं कि हमारे नंबर किस स्कूल में किस नंबर पे आया है, उसके बाद हमारे को अलॉटमेंट मिल जाता है। अलॉटमेंट मिलने के बाद हमारे को क्या होता है कि स्कूल में जाकर जिस स्कूल में मिली है वो उसका लिए हमारे को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, यानी ऑनलाइन अप्लाई सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद हमारे को रेगुलर इसको ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है तारीखें निकल जाती है दस्तावेज सबमिट करने की, और हम जब फिर बाद में जाते हैं तो फिर कहते हैं कि आपका तारीख निकलने के बाद आपको स्कूल अलॉट नहीं होती। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।